पूजा श्रद्धा और भक्ति से करते हो या फिर डर से? मैं अपना भाग्य बदलना चाहता हूँ और इसीलिए मैं अलग अलग ज्योतिषियों से मिलता हूँ। वो अपने उपाय बताते हैं, मैं उसे करता हूँ, लेकिन कुछ परिणाम नहीं निकलता। तो मैं दूसरे संत महात्माओं से मिलता हूँ, वो जो भी कहते हैं मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ फल नहीं निकलता। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं किसकी मानूं, किसकी पूजा करूं और किसकी नहीं। अगर एक भगवान की पूजा करता हूं तो मुझे लगता है कि बाकी भगवान नाराज ना हो जाए। तो चलो आज इसके कहने पर आपकी भी सहायता लेता हूँ। क्या आप मुझे बताएंगे कि मुझे किसकी पूजा करनी चाहिए? मुझसे जो भी मदद मांगता है मैं उसकी मदद जरूर करता हूं। तो तुम कुम्हार हो? जी साईं। तुम ये जानना चाहते हो कि तुम्हें भगवान के किस रूप की पूजा करनी चाहिए, और इस सवाल का जवाब जानने के लिए तुम्हें मेरे या किसी पंडित के पास जाने की जरूरत ही क्या है? क्या तुमने नहीं सुना कि भगवान तो सृष्टि के कण कण में है, हम सब में है, तुम में भी है। सबसे अच्छा तो ये है कि इस सवाल का जवाब तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। खुद से? लेकिन कैसे साईं? बहुत आसान है। अपनी आंखें बंद करो और मन ही मन भगवान का ध्यान करो। तुम्हें भगवान के जिस स्वरूप के दर्शन हो वही प्रतिमा अपने इस चाक पर बनाओ और उसकी पूजा करो। अरे वाह, ये तो बहुत ही सरल और सटीक जवाब है। शुक्रिया साईं, मैं अभी करता हूँ। हे भगवान, मैं आपके किस रूप की पूजा करूं, मुझे बताइए। जीवन डगर कभी कठिन हो जाए, मन विचलित कोई मार न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई मुझे कोई भगवान दिखाई नहीं दिए, बल्कि मैंने अपने आप को देखा अपने चाप पे बर्तन बनाते हुए। क्या तुम्हें अपना पेशा कुम्हार का काम, ये काम पसंद नहीं है? कुम्हार का काम करके कोई अमीर नहीं बन सकता है साईं। और हम गरीब भी तो नहीं है ना। पूजा के नए विधान और उपाय में न जाने कितने पैसे लुटाए आपने, और जो समय काम नहीं लगाना चाहिए था वो सब यूं ही बर्बाद कर दिया। साईं, ये घर इन्हीं की कमाई से बना है। इन्होंने बर्तन बनाकर अपने छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, माँ बाप की देखभाल तक की, यहाँ तक कि आसपास में जो भी जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी 2 पैसे से मदद भी की। और ये सारा कुछ इन्होंने कुम्हारी से ही किया है। लेकिन जब से इन्होंने अमीर बनने का सपना देखा है, चाक पे एक पहर भी नहीं बैठते। सारा दिन पूजा पाठ में निकल जाता है, काम पे तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुम्हें कुम्हारी का ये काम अपना पेशा पसंद नहीं है?
जब तुम चाक पर बर्तन बनाते हो तो क्या तुम्हें प्रसन्नता नहीं होती? साईं, मैं पहले दिन रात मेहनत किया करता था, पूरा दिन चाक घुमाते रहता था। मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी, मेरे बनाए हुए बर्तन सुंदर और टिकाऊ रहे। बस इसी धुन में रहता था मैं। मुझे तब ना समय का होश रहता था और ना ही भूख प्यास लगती थी। कर्म ही सच्ची पूजा है। जब हम कोई कार्य सच्चे मन से करते हैं, लगन से करते हैं, पूरी एकाग्रता से करते हैं, मन में ये सोच लिए कि उस काम में कोई कमी ना रह जाए, हर बार खुद को पहले से बेहतर साबित करने की धुन लिए, तो वही कार्य सच्ची पूजा कहलाता है। पूजा का अर्थ उपासना या व्रत करना नहीं है, डर डर के जल्दी जल्दी विधि विधान पूरे करना, एक भगवान को छोड़कर दूसरे भगवान की उपासना की हड़बड़ाहट, ये पूजा नहीं है। हमें अपने आसपास भगवान नहीं दिखता क्योंकि हम देखना ही नहीं चाहते। भगवान को पाने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माता में भगवान है, पिता में भगवान है, बच्चों में भगवान है, यहाँ तक कि मनुष्य के अपने कर्म में भी भगवान ही है। किसी पौधे को पानी देने से लेकर माता पिता के पैर दबाना, पशुओं की सेवा करना, तुम्हारा अपना कर्म, इन सब में भगवान ही तो है। जब तुमने अपनी आंखें बंद करी तो तुम्हें भगवान की मूर्ति नहीं बल्कि अपने चाक के दर्शन हुए, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भगवान है। जब भी भगवान से प्रार्थना करो तो डर से नहीं, प्रेम से करो, जैसे अपने माता पिता से करते हो। छोटी छोटी बातों पर भगवान तुमसे नाराज हो जाए तो ऐसा नहीं है। वो तो इस बात की प्रतीक्षा कर रहा है कि कब हम उसे अपने बीच ढूंढ लें। और जहां तक रही बात भाग्य बदलने की, तो अपने कर्मों के फल सबको भुगतने होते हैं, खुद भगवान को भी। इसलिए प्रार्थना भगवान से भाग्य बदलने के लिए नहीं करनी चाहिए, बल्कि किसी भी परिस्थिति में संतोष प्राप्त करने के लिए, अपना कर्म करने के लिए, अपने कर्तव्य को